यमुना जैदी का नया ड्रामा आ चुका है जिसका नाम है कर्जे जां। क्या ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग होगा कि नहीं, इसकी स्टोरी कैसी होगी, आपको ये ड्रामा देखना चाहिए कि नहीं, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में भी यमुना का कैरेक्टर सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की भी स्टोरी का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा तेरे बिन से मिलता है। वहाँ पर भी ये लॉयर बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई, लेकिन इस ड्रामे में ये लॉयर बनेगी। इस ड्रामे में यमुना जैदी नशमा का किरदार अदा कर रही हैं। नशमा को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड दिखाया गया है। इस लड़की को बहुत ज़्यादा बाहिम्मत दिखाया गया है जो अपने राइट के लिए स्टैंड लेगी, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। लेकिन जो इसकी दादी है वो नशमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से इसकी दादी इससे खौफजदा रहती है कि कहीं मुझे एक्सपोज ना कर दे, क्योंकि इसकी दादी को जाली पीरनी टाइप दिखाया गया है। इबादत तो बहुत करती है लेकिन इस्लाम के असूल और तरीकों पर बिल्कुल नहीं चलती, और इसकी दादी को एक मगरूर औरत दिखाया गया है। वो घर में नशमा और इसकी माँ को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रही है। नशमा के बाप की डेथ हो चुकी है जब नशमा की माँ ने ही इसको पाला है। नशमा की माँ का नाम बिस्मा है। बिस्मा दिन रात घर में बहुत ज़्यादा नौकरों की तरह काम करती है, सब घर वालों की फरमाइशें भी पूरी करती है और ऊपर से सास के बहुत ज़्यादा ताने भी सुनती है। नशमा की माँ को बहुत ज़्यादा सब्र वाली दिखाया गया है। वो नमाजें भी पढ़ती है, घर वालों की खिदमत भी करती है और उफ तक नहीं करती। नशमा ने लॉ में फर्स्ट डिवीजन हासिल की है, मतलब इसने टॉप किया है। अब इतनी बड़ी कामयाबी के बाद वो अपने घर वालों से डिमांड करेगी कि वो प्रैक्टिस करना चाहती है और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, मतलब कि इंडिपेंडेंट होना चाहती है। लेकिन घर में कोई भी इसे अलाउ नहीं करेगा। इसकी माँ भी इसके साथ खड़ी नहीं होगी, बल्कि इसकी माँ भी इसको शादी के मशवरे देगी और कहेगी कि तुम्हारे लिए ख़ानदान में इतना अच्छा रिश्ता है। लेकिन जिस रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छा कह रही होती है वो लोफर किस्म का इंसान है, अजीब, नॉनसेंस और चर्सी टाइप का है। इसको बहुत ज़्यादा तंग करता है, हर वक्त इसका पीछा करता रहता है। इस लड़की की बहन का भी रिश्ता तय हो चुका है। आखिरकार नशमा को प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिल ही जाएगी। इस ड्रामे का जो हीरो है उसका नाम बुरहान है। वो एक ज़बरदस्त किस्म का लॉयर है और इतना बेस्ट लॉयर दिखाया गया है कि आज तक उसने कोई भी केस नहीं हारा। ऐसा लॉयर जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई केस लूज़ किया ही नहीं। इस लॉयर का कोर्ट में ये रिकॉर्ड है कि जो भी केस लेता है जीत जाता है। प्रैक्टिस करने के बाद नशमा लॉ ज्वाइन कर ही लेगी। वो कहेगी मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, मैं जानती हूँ कि मुझे अपने डिसीजन कैसे लेने हैं। और ये भी कहेगी कि जिसके सर पर बाप नहीं होता उसका हर कोई बाप बनने की कोशिश करता है। नशमा का जो ताया है, मतलब कि इसकी माँ का जेठ, वो भी बेईमान किस्म का आदमी है। वो इस घर को सेल करने की बात करेगा, जबकि नशमा के बाप का भी इस घर में हिस्सा है। लेकिन वो इस बात की परवाह किए बगैर कि नशमा के बाप का भी इस घर में हिस्सा है, वो घर को सेल कर ही देगा। फिर नशमा सबसे पहले तो अपना ही केस लड़ेगी, जिसकी वजह से खानदान वाले और भी इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। जिस कोर्ट में ये केस जाएगा उस कोर्ट में वही लॉयर होगा जो कभी केस नहीं हारता, मतलब बुरहान से केस जीत जाएगी। बुरहान आज तक कोई भी केस नहीं हारा, लेकिन जब नशमा इससे केस जीत जाएगी तो बुरहान इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होगा। फिर ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बुरहान नशमा के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि बुरहान को आज तक कोई दूसरी ऐसी मिली ही नहीं जो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है जो इससे केस जीत सके। इस कोर्ट में जब ये केस लड़ते लड़ते ये भी बताएगी कि इसकी माँ और इसके साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफियाँ हुई हैं, तो बुरहान को ना सिर्फ इससे हमदर्दी होगी बल्कि प्यार भी होने लगेगा। नशमा इसका दिल जीत लेगी, फिर दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन नशमा की शादी के बाद भी इसका कज़न इसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने वाला है। इस बार ना सिर्फ नशमा को बल्कि इसके हस्बैंड को भी सुख का सांस नहीं लेने देगा। फिर नशमा के हस्बैंड की बहन या कजन को अपने प्यार में फंसाकर फिर इसके साथ ज्यादती करेगा। फिर ये केस भी नशमा के पास ही आएगा और वो ये केस अपने कज़न के खिलाफ लड़ेगी। फिर नशमा के कज़न का बाप, जिसको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है और रिच दिखाया गया है, वो भी एक महंगा तरीन वकील करेगा। फिर इस ड्रामे की स्टोरी
कोर्ट के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। वैसे हम टीवी के अक्सर ड्रामे सुपर हिट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा एवरेज होगा, बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट नहीं होने वाला। क्या आपको भी यही लग रहा है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।